दोस्तों कहते हैं कि जो इंसान अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता है, चाहे उसे इस बात की जानकारी हो या ना हो। नमस्कार, एक बार फिर से मैं प्रतिमा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल KGM ये गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। श्रोताओं, मैं रोजाना मिलने आती हूँ आपसे 12 से 3 के शो का नाम मिड मॉर्निंग मसाला। श्रोताओं, आपको पता ही होगा कि हम हमेशा ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक लाते हैं जो आपकी सेहत से जुड़े होते हैं, जिन्हें जानना समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। घर बैठे ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जानने को मिलते हैं। आप हमारी फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं 89.6। इसके अलावा आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बता दें आपको कि आज भी हम लेकर आए हैं हेल्थ टॉक, जिसमें हम एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा विषय क्या है हम ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले मिलवा देते हैं आपको हमारे डॉक्टर साहब से। आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार श्रोताओं और हमारे YouTube फैमिली, आपको बता दें कि आज हम बातें करने वाले हैं मिर्गी टॉपिक पर। मिर्गी यानी एक ऐसी बीमारी जो कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिसे हम इंग्लिश में एपिलेप्सी भी कहते हैं। सर, आज का हमारा टॉपिक है मिर्गी, जो कि एक बीमारी है। क्या कहना चाहेंगे सर, मिर्गी क्या है और ये किस तरह की बीमारी है? मिर्गी एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है और ये बीमारी का एक प्रमुख लक्षण दौरे आना है। दौरे जो हैं वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और ये दौरे थोड़ी देर के लिए होते हैं। मे बी ये हो सकता है कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक के लिए हों और एक ही तरीके के, और ये अलग अलग लक्षणों से ये दौरे सामने आते हैं। और एक ही तरीके के लक्षण के अगर ये दौरे बार बार हो रहे हैं तो ये एक मिर्गी की बीमारी हो सकती है। जी सर, आपने लक्षणों की बात कही, किस तरह के लक्षण व्यक्ति में देखने को मिलते हैं जब उसे मिर्गी हो जाती है? जनरल पब्लिक को जो मिर्गी के दौरे की बीमारी के बारे में जानकारी है, उसमें एक जो सबसे कॉमन लक्षण जो देखने को मिलता है कि जो मरीज मिर्गी की बीमारी से ग्रसित है उसको अचानक से बेहोशी छाती है, हाथ पैर ऐंठने लगते हैं, मुंह से झाग आने लगता है और आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं तथा वो नीचे गिर सकता है, उसको चोट भी लग सकती है। ये प्रक्रिया हो सकता है 2-3 मिनट तक चले और उसके बाद में शरीर शिथिल पड़ जाता है और वो बेहोशी की अवस्था में या नींद की अवस्था में थोड़ी देर और रह सकता है, उसके बाद में होश में आ जाता है। ये एक ऐसा लक्षण है जो कि भली भांति लोगों ने अगर मिर्गी के मरीज को देखा है तो पहचान लेंगे। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी दूसरे तरीके के दूसरे लक्षणों के साथ में ये मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि ये उसके नॉर्मल बिहेवियर का पार्ट है। लेकिन वो, जैसा मैंने बताया कि बात करते हुए हो सकता है थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए एकदम से शांत हो जाना। अच्छा। और फिर दोबारा उसी टॉपिक पे बात करने लगा। हाँ, बेहोशी नहीं आती। हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए रुक गए और फिर उसी काम को करने लगे। या हो सकता है आपको ऐसा दिखे कि हाँ उसके मानसिक स्थिति में परिवर्तन हो गया है, कुछ एकदम से व्यवहार में बदलाव हो गया है और कुछ वो हाथ पैरों से अजीब हरकतें कर रहा है, जो कुछ देर के लिए हुई, उसके बाद में फिर वो ठीक हो जाता है और उसको हो सकता है इस चीज़ का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो कि क्या हुआ उसके साथ। बाद में याद करने पे बिल्कुल याद नहीं आए जब पूछे। तो परिवार के लोगों के लिए ये ज़रूरी है ये जानना कि अगर वो किसी तरीके का इस तरीके से व्यवहार में बदलाव या इस तरीके के लक्षण वाली चीज़ें जो कि थोड़ी देर के लिए हो रही हैं और वो बार बार उसमें हो रही हैं, है ना, कुछ दिनों के अंतर पे या कुछ महीनों के अंतर पे ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हो सकता है कभी और लंबा ड्यूरेशन हो रिपीट होने का। लेकिन अगर वो एक ही तरीके की चीज़ बार बार हो रही है तो ये मिर्गी के दौरे हो सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। जी बिल्कुल जी। डॉक्टर, अगर किसी को मिर्गी आती है, उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उसे क्या करना चाहिए और इसके कारण क्या क्या होते हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये। जिनको मिर्गी के दौरे आते हैं तो उनके घर वालों के लिए, उनके साथ में रहने वाले उनके मित्रों के लिए ये ज़रूरी है कि अगर मिर्गी का दौरा आ रहा है तो उस समय
वो ग्रसित व्यक्ति है उसको अगर ज़मीन पर गिर गया है तो उसको किसी तरीके से उसके हाथ पैरों की ऐंठन को पकड़ करके रोकने की कोशिश ना करें, उसके मुंह में कोई चीज़ डालने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है कि इन दौरों में दांत पूरी तरीके से टाइट हो जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि चम्मच से दांतों को खोलने की कोशिश करते हैं। सर, तो कभी कभी लोग उसमें मेटल भी डाल देते हैं मुंह में, या कहते हैं कि जूते सुंघा दीजिए, इस तरह की बातें भी करते हैं लोग। ये भ्रांतियां हैं इस मिर्गी की बीमारी से जुड़ी हुई हैं, चूँकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो बीमारी है इसका लक्षण दौरे और वो क्षणिक विद्युत तरंगे जो उत्पन्न होती हैं उसकी वजह से होता है। तो ये अपने आप थोड़ी देर में शांत हो ही जाता है। तो अगर किसी ने जूते सुंघाया या कोई मुंह में चीज़ डाली और उसके थोड़ी देर बाद में ये रुक गया, तो ये हो सकता है अपने आप ही दौरा रुक गया हो और इस चीज़ को वो मान करके चलते हैं कि इसकी वजह से हुआ। तो लेकिन इनसे फ़ायदा ना हो करके इनसे नुकसान होने का खतरा रहता है, क्योंकि इस समय हाथ पैरों और मांसपेशियों में काफ़ी तनाव की स्थिति होती है। सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है। ऑक्सीजन का प्रवाह और रोक देंगे अगर हम किसी तरीके की ऐसी चीज़ उसको ब्लॉक करेंगे। तो ज़रूरी यही है कि ऐसी जिसको दौरे आ रहे हैं उसको किसी करवट से लिटा दीजिए, एक करवट कर दीजिए, और उसके जो हाथ पैरों में प्रक्रिया हो रही है टाइट होने की, झटके आने की, उसको पकड़ करके कंट्रोल नहीं करना है। किसी चीज़ से जिससे उसको इंजरी हो सकती है आसपास है तो उसको हटा दीजिए। उसके आसपास एकदम भीड़ नहीं लगाइए, है ना। वो भी हवा का प्रवाह लगातार बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि आप जो परिवार के लोग हैं वो संयम बना करके रखें। दौरा थोड़ी देर में, ज़्यादातर मरीजों में, मोस्ट ऑफ द मरीजों में थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाता है और उसके बाद में वो किसी भी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। लेकिन अगर दौरे लगातार आ रहे हैं, एक के बाद आ रहा है, दूसरा आता जा रहा है, या बेहोशी की स्थिति लगातार बनी हुई है ना, 5 मिनट या 10 मिनट से ज़्यादा, तो फिर उन्हें किसी हॉस्पिटल ले जाने की भी, मरीज़ को हॉस्पिटल ले जाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जी। उम्मीद है श्रोताओं और हमारे दर्शकों, आप सर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। अगर किसी भी पेशेंट को सर ने बताया कि इस तरह के दौरे आ जाते हैं तो उन्हें करवट करके लिटा देना है और ज़बरदस्ती कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। अगर ये दौरा 5 से 10 मिनट से ज़्यादा होने लगता है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सर, हमारे पास एक मैसेज आया है और उसमें उनका कहना है कि उनके बच्चे को पिछले कई साल से, मतलब बचपन से ही जो है, इस तरह की मिर्गी की परेशानी है। उसके दौरे आ जाते हैं, मुंह से झाग भी आने लगता है, लेकिन अब ये उम्र के बढ़ने के साथ ये उन्हें लगता है कि ये चीज़ बढ़ रही है। और अभी तक तो थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे, उन्हें लग रहा था इतनी गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन अब उनका ये प्रश्न है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दौरे पहले तो कभी कभार साल भर में आते थे, लेकिन अभी ये कुछ इसकी जो नंबर है ये थोड़ा सा बढ़ रहा है। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मैं कहूँगा जी। और इसीलिए दौरे जिन लोगों को भी दौरे आते हैं, भले ही वो शुरुआत में साल में एक बार आ रहे हों, लेकिन चिकित्सक से परामर्श लेना ज़रूरी है। मिर्गी की बीमारी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ये धीरे धीरे बढ़ती है। ये कई तरीके की हो सकती है, जिसमें अपने आप भी दौरे ख़त्म हो सकते हैं, बीमारी अपने आप ठीक हो सकती है। लेकिन जिन लोगों में दौरे की संख्या बढ़ती है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, उसमें ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ की तरह व्यवहार करती है, जिसमें और जितने दौरे बढ़ेंगे उतने ही ज़्यादा दौरे आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और ये जो इस तरीके के मरीज होते हैं जिनकी बहुत लंबे ड्यूरेशन की मिर्गी की बीमारी होती है, उनमें ये संभावना ज़्यादा रहती है कि दौरे समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने की ज़रूरी है कि इसमें अगर दवा एप्रोप्रिएट नहीं है दौरों के प्रकार के हिसाब से, तो वो एक कारण दौरे बढ़ने का हो सकता है। लेकिन दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण ये है कि अगर दवा ठीक चल रही है, मरीज़ दवा समय से ले रहा है, उसके बाद भी दौरों की संख्या बढ़ रही है, तो ये एक जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी की दवा कारगर नहीं है और इस मिर्गी की बीमारी में। तो
तो ऐसे जो ड्रग रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी हैं, ये 20 to 30% मरीज हो सकते हैं। इन मरीजों में जो दौरों का कारण है वो फिर देखने की ज़रूरत रहती है। तो क्योंकि ऐसे मरीजों को ऐसे मरीजों में 50% मरीजों को करीब हम ऑपरेशन से ठीक कर सकते हैं, और जिनमें ऑपरेशन से ठीक होना है उनमें दवाएं कारगर नहीं होती। जी, सर ये इस मिर्गी की बीमारी का इलाज कितना सक्सेस है, इसके ठीक होने की कितनी गुंजाइश रहती है? मिर्गी की बीमारी का जो इलाज है ये, या इसकी सक्सेस है, इसकी डायग्नोसिस पे निर्भर करता है कि क्या किस टाइप की मिर्गी की बीमारी है। और ये कुछ दौरे इस तरीके के होते हैं जो एज के साथ में आते हैं और एज के पर्टिकुलर ड्यूरेशन में रहते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है बीमारी। उसमें कुछ इस तरीके के दौरे होते हैं कि उसमें हमको कोई इलाज देने की ज़रूरत भी नहीं रहती। वो नींद में बहुत मामूली से दौरे होते हैं जिसमें कि हमें किसी तरीके की दवा देने की ज़रूरत है। वो अपने आप ही बच्चों में जैसे चालू हुई और एडोलेसेंट एज में आए और ख़त्म हो गई। अच्छा। तो ये भी होता है। और तो इसमें मिर्गी की बीमारी की किस प्रकार की वो बीमारी है उसकी डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। इसीलिए चिकित्सक से परामर्श करना सही समय पे, मिर्गी विशेषज्ञ से परामर्श करना वो ज़रूरी है। अब जो आपने सवाल पूछा कि इसका इलाज कितना सक्सेसफुल है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे 30% मरीज़ जो हैं वो उनमें दवाओं से इलाज करने में समस्या आती है कि उनके दौरे दवा चलने के बावजूद भी आते रह सकते हैं। लेकिन उनमें से भी 15% 50% मरीज ऐसे हैं जिनकी किसी सर्जिकल कारण की वजह से दौरे की बीमारी होती है और उसको ऑपरेशन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, या ऑपरेशन के साथ में दवा करते हुए उसके दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि 85% मरीज ऐसे होंगे जिनमें दवाओं और या दवाओं के अलावा जो ऑपरेशन का ट्रीटमेंट है इसके साथ में दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं जी। और दवा बंद होने की भी गुंजाइश जो है वो करीब 50% मरीजों में रहती है। जी, मतलब जिन लोगों को लगता है कि पूरी ज़िंदगी इसकी दवा खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। नहीं है। डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी गंभीर है, उस हिसाब से डॉक्टर किस तरीके की मिर्गी की बीमारी है उस पे। सर एक हमारे पास और मैसेज आया है, उसमें इनका ये कहना है कि क्या ये बीमारी आनुवंशिक है, मतलब अगर माँ को है तो क्या ये बच्चे में भी हो जाएगी, या पिता को है या उनके परिवार में किसी को रहा है तो बच्चों में जाने की इसकी कितनी संभावना रहती है? जो मिर्गी की बीमारियों के जैसे टाइप्स हैं या प्रकार हैं, उनमें एक टाइप होता है जिसमें कि हमको कारण पता नहीं चलता, जिसको हम इडियोपैथिक वैरायटी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये जो एपिलेप्सी की टाइप है उसमें जेनेटिक बेसिस मानते हैं कि कोई आनुवंशिक कारण दौरे का होता है, कि उस आनुवंशिक कारण की वजह से ब्रेन में ऐसे सूक्ष्म परिवर्तन हैं जिसकी वजह से ये असमान विद्युत तरंगें बन रही हैं। इसके बावजूद भी ये जो ऐसी आनुवंशिक बीमारियां जो हैं उनके आने वाले बच्चों में जाने की संभावना रहती है, लेकिन ये भी 20 से 25% रहती है। इसमें कुछ सीरियस हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन बीमारी जैसे जो देखते हैं हम, उसमें ये दौरे इजीली दवा से कंट्रोल रहते हैं। और आनुवंशिक होने का जो है ये बच्चों में ट्रांसफ़र होने का करीब 25% तो खतरा रहता है, ये चांस रहता है। लेकिन ये डी नोवो भी अपने आप भी किसी को इस तरीके का जेनेटिक म्यूटेशन होकर के एपिलेप्सी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी फैमिली में बीमारी है उसी को ही होगा। ये किसी भी फैमिली में जो कि एकदम ठीक ठाक है उनमें हो सकता है म्यूटेशन होकर के पहली बार चालू हो सकती है। तो आनुवंशिक होने का करीब ओवरऑल एपिलेप्सी देखें तो 10 से 15% मरीजों में आनुवंशिक रीजन की वजह से एपिलेप्सी हो सकती है, लेकिन उसमें भी 20 से 25% में ट्रांसफ़र होने की संभावना रहती है। तो इसका मतलब उसको लेकर के भी 100% श्योर नहीं है कि अगर पेरेंट्स को रहा है या परिवार में रहा है तो बच्चे को होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। वो 20 से 25% ही चांस है।
ठीक है। अगर सर हम इसके बचाव की बात करें तो इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है और ये कितना सक्सेसफुल है? बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है प्रतिमा जी। जैसे कि मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि मिर्गी की जो समस्या है ऑल ओवर वर्ल्ड देखी जाए तो ये जो विकासशील देश हैं उनमें ज़्यादा है। और इसका प्रमुख कारण जो है, कई ऐसे कारण जिनकी वजह से मिर्गी से मरीज़ ग्रसित होते हैं, वो कारण प्रिवेंटेबल हैं, जिनको रोका जा सकता है। और इसमें एक जैसे महत्वपूर्ण कारण है हेड इंजरी, सर में चोट लगना, और ये रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होना हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा है। और ये ट्रैफिक के जो सेफ़ ट्रैवलिंग की प्रैक्टिसेस हैं या उस बिहेवियर को नहीं अडॉप्ट करने की वजह से, जैसे विदाउट हेलमेट बाइक चलाना या ड्राइविंग करना, और अगर एक्सीडेंट होता है तो संभावना हेड इंजरी होने की बढ़ जाती है। और हेड इंजरी एक महत्वपूर्ण कारण है आगे चल कर के मिर्गी की बीमारी से ग्रसित होना। वो उसी समय भी दौरे आ सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले 10 वर्षों में मरीज़ तो ठीक हो गया और पता चला उस हेड इंजरी की वजह से जो मस्तिष्क को नुकसान हुआ है उसकी वजह से दौरे आने लगे। तो इसको अगर हम सेफ़ ट्रैवलिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इनको अडॉप्ट करें तो इसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जो है, ये जो बच्चों में देखने को बच्चों में जो दौरों की समस्या उत्पन्न होती है, ये गर्भावस्था के दौरान या प्रसव के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन की वजह से है। कि पेरीनेटल कॉम्प्लिकेशन जो हैं प्रसव के दौरान, कि किसी जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं हो रही है, घर में हो रही है, या प्रॉपर एंटीनेटल चेकअप नहीं है, तो समय से पता नहीं चला कि ये जो गर्भ है ये एक हाई रिस्क टाइप ऑफ प्रेगनेंसी है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा है। तो प्रसव के दौरान अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो मस्तिष्क को, जो होने वाला बच्चा है उसके मस्तिष्क को ऑक्सीजन की कमी या खून के दौरान की कमी हो सकती है, और वो बाद में दौरे की समस्या ले सकती है। और ये दौरे की समस्या काफ़ी गंभीर हो सकती है। हो सकता है ये दवाओं से कंट्रोल ना हो। तो अच्छी एंटीनेटल पेरीनेटल सर्विसेज ये इम्पॉर्टेंट हैं इस तरीके की मिर्गी की बीमारी को रोकने के लिए। और फिर हमारे देश में या अन्य विकासशील देशों में भी ब्रेन के इन्फेक्शंस काफ़ी कॉमन हैं। और ये ब्रेन के इन्फेक्शंस कुछ चीज़ें तो जैसे कि हैं वायरल इंसेफ्लाइटिस होना, उसके चलते दौरे की समस्या होना, ये सभी जगह है। लेकिन कुछ हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कि जैसे एक प्रकार का वर्म होता है जिसको टीनिया सोलियम बोलते हैं। तो ये वर्म क्या है कि इसका ह्यूमन या इंसान इसका एक डेफिनेटिव होस्ट होता है, और ये हमारे आंतों में पाया जाने वाला वर्म है। ये ऐसे दिखाई नहीं देगा, चूँकि मल के द्वारा ही इस वर्म के टुकड़े जो हैं वो बाहर निकलते हैं, वो आँखों के द्वारा नहीं दिखाई देंगे। और उसमें क्या है कि इसके एग्स होते हैं, और ये एग्स अगर ये किसी तरीके से खाने पीने की, जैसे सब्जियां हैं या फसल हैं, इसको कॉन्टामिनेट कर रहे हैं, और उसको हम बिना धोए, अच्छे से साफ़ किए या बिना अच्छे से पकाए खा रहे हैं, तो ये हमारे आंतों के द्वारा खून में और खून के द्वारा मस्तिष्क में जा सकते हैं। और मस्तिष्क में जब जाता है तो ये वर्म एग से वर्म में डेवलप होने की कोशिश करता है, जिसके चलते वहाँ पे सूजन आकर के दौरे आते हैं। हालांकि इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, बट इसकी वजह से जो देश में बर्डन है एपिलेप्सी की बीमारी का, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं सेफ ये हाइजीनिक पर्सनल हाइजीन एज वेल एज कम्युनिटी बेस्ड जो सैनिटाइजेशन है, सैनिटाइजेशन के प्रोसेस हैं, इनके थ्रू। जी बिल्कुल।
तो स्वच्छता का ध्यान रखना तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, आपको हमेशा ही बताते रहते हैं कि साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे वेजिटेबल्स और इस तरह की खान पीन की चीज़ें होती हैं, उस पर वर्म्स के एग होते हैं जो कि मस्तिष्क में जाकर डेवलप हो जाते हैं और मिर्गी जैसी समस्या व्यक्ति को हो सकती है। उसके साथ ही सर ने कहा कि आप जब ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो आप मस्तिष्क की चोटें होती हैं उनसे काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। तो ट्रैफिक नियमों का भी पालन करें, क्योंकि छोटी से छोटी चोट भी एक बड़ी गंभीर समस्या बन सकती है। तो अपना ध्यान रखें, अपने मस्तिष्क का, अपने अपनों का। और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी भी बात को बहुत ही हल्के तरीके से ना लें, कोई भी चीज़ जो है वो एक गंभीर समस्या बन सकती है। सर, अगर हम इसकी खतरे की बात करें तो मिर्गी की बीमारी कितनी खतरनाक है? क्या इसमें जान जाने का भी खतरा रहता है? हाँ, इसमें जान जाने का खतरा होता है। और एक तो कुछ इस प्रकार के दौरे होते हैं स्पेशली बच्चों में, जिनमें कि दौरे के समय ही इस तरीके की इस तरीके की परिवर्तन होते हैं शरीर में कि उसमें हार्ट हो सकता है एकदम से काम करना बंद कर दे और कार्डियक अरेस्ट होकर के डेथ हो जाए। सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी, स्पेशली बच्चों में इसको बोलते हैं। छोटे बच्चों में ये चीज़ हो सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है वही दौरे के कारण का, और दौरे का हम अगर दौरे अनकंट्रोल्ड हैं, है ना, दवा नहीं ले रहे हैं, तो ये खतरा रहता है। इसके अलावा जो अगर दौरे किसी मरीज को आए और एक के बाद एक लगातार दौरे आते जा रहे हैं, बेहोशी की हालत में है, और उसको अगर तुरंत हॉस्पिटलाइज नहीं किया, भर्ती नहीं किया और उसका इलाज नहीं हुआ, तो ये समस्या भी एक कारण हो सकती है डेथ का। क्योंकि इसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी ब्रेन को होगी, ब्रेन सारे अंगों को नियंत्रित करता है, उससे हार्ट की एक्टिविटी, सांस की एक्टिविटी बंद होने का खतरा रहता है। तो अगर लगातार दौरे आ रहे हैं किसी को और बेहोश है मरीज, तो उसको कोशिश करनी चाहिए तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में ले जाने का, एम्बुलेंस बुला करके, या नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है उसमें एडमिट करने का। सर, हमारे कोई KGMU में आना चाहता है मिर्गी से ग्रसित व्यक्ति, या मतलब उसके परिवार वाले किसी पेशेंट को लाना चाहते हैं, तो सर यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और उसकी OPD की टाइमिंग वगैरह क्या है? न्यूरोलॉजी विभाग की OPD जो है वो हफ्ते में 4 दिन हमारी रेगुलर OPD चलती है और एक दिन स्पेशलिटी OPD चलती है। तो न्यूरोलॉजी विभाग की जो OPD है मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 4 दिन है। इन चारों दिन में कभी भी आएंगे मिर्गी के मरीज़ तो वो देखे जाते हैं। और मिर्गी एक ऐसी समस्या है कि ये OPD में मैं कहूँगा कि तीसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके साथ में मरीज आते हैं। तो हर OPD में ये आते हैं। तो हमारी एक तो ये जनरल OPD में मरीज आ सकते हैं, और दूसरा मंथ में फर्स्ट वीक जो है, एवरी मंथ का फर्स्ट वीक, जिसमें बुधवार के दिन एपिलेप्सी के मरीजों के लिए ही OPD होती है। तो उसमें जो ऐसे मरीज़ जिनमें कि दौरे जो हैं दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, रिफ्रैक्टरी हैं, बहुत लंबे समय से एपिलेप्सी की बीमारी है, तो उसके लिए अलग से एक व्यवस्था की गई है जिसमें हम उन मरीजों को देखते हैं। जी, तो उम्मीद है श्रोताओं आपने सर की बातों को ध्यान से सुना होगा। सर ने कहा कि मंथ का पहला वीक, उसमें वेडनेसडे का दिन, हर बुधवार को जो है एपिलेप्सी के केस वहाँ पर देखे जा सकते हैं। और इसके अलावा सर ने कहा कि मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे और फ्राइडे में एपिलेप्सी यानी मिर्गी से जो ग्रसित है वो अपनी बीमारी दिखा सकते हैं। सर, मिर्गी के अलावा भी मस्तिष्क की कोई बीमारी है तो वो बिल्कुल आ सकते हैं मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, तो उम्मीद है श्रोताओं कि आपने सर की बातों को ध्यान से सुना होगा, और किसी भी तरह की कोई समस्या है मस्तिष्क से संबंधित तो आप बिल्कुल KGMU के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं और डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सर, हमारे शो का समय अब समाप्त हो रहा है। चलते चलते हमारी आम जनता जो आपको देख रही है, जो आपको सुन रही है, उन्हें आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मिर्गी से ग्रसित मरीज एवं उसके परिवार वालों को एक संदेश देना चाहूँगा, एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूँगा कि मिर्गी की बीमारी एक मस्तिष्क की बीमारी है जिसका
जिसका एक ऑप्टिमम ट्रीटमेंट आज की डेट में अवेलेबल है। तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है जिसको दौरे आ रहे हैं, और उसके परिवार वालों को भी दौरों की समस्या अगर किसी को है उसके परिवार में, तो उनको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। छिपाने से ये मरीज के दौरे हो सकता है आगे समय में बढ़ते जाएं और ये गंभीर समस्या हो जाए। तो इसको जितनी शुरुआत की स्टेज पे इसका इलाज हो जाए उतना अच्छा रहता है। ज़्यादातर दौरे, जैसे मैंने बताया कि 80 to 85% मिर्गी के मरीज ठीक किए जा सकते हैं। उनमें ज़रूरी नहीं है कि दवा पूरी तरीके से बंद हो जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके दौरे कंट्रोल रह सकते हैं और 40 से 50% में दवा भी बंद हो सकती है। और आपको अपने चिकित्सक से निरंतर परामर्श लेते रहना चाहिए समय समय पर, और अगर किसी दवा से किसी तरीके की परेशानी है तो वो भी चिकित्सक से आपको डिस्कस करना चाहिए, और बजाय इसके कि आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। तो सर ने जैसा कि कहा कि 80 to 85% मिर्गी के केसेस ठीक किए जा सकते हैं, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ट्रीटमेंट सही लेना है, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। किसी भी तरह की अगर आपको परेशानी लगती है, मिर्गी के दौरे आते हैं या कोई भी तंत्र यानी मस्तिष्क से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, तुरंत अपना ट्रीटमेंट लें। फिलहाल आप सुन रहे हैं KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर। आज का हमारा विषय था मिर्गी। इस विषय पर हमें जानकारी दी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के तंत्रिका विज्ञान विभाग के डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा जी ने। सर, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रेडियो KGMU